और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आरपी सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कृष्णपाल चौधरी किसान नेता हमारे साथ हैं। ब्रजेश कुमार भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। कृष्णपाल जी, क्या किसान आंदोलन में किसानों के साथ राकेश टिकैत ने धोखा किया है? क्या स्थिति है इस वक्त किसान आंदोलन की? क्या आप एक साथ हैं या अब बंटवारा हो चुका है? देखिए, किसानों के नाम पे तो हमेशा से राजनीति की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है इस किसान मोर्चा में जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है? नहीं लड़ चुके हैं, पहले दो चुनाव लड़ चुके हैं सारे। तो ये कहना कि राजनीति है या नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पूरी तरह शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से ये आंदोलन किया गया है। इनका उद्देश्य सिवाय राजनीति के कुछ और नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि जब आज झगड़ा कर रहे हैं आप, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खुद ये मांग करते करते 27 सालों तक लड़ते रहे कि बाजार खोलिए, लुटेरों ने लूटा है गरीब किसानों को। उसी कानून को बनने के बाद यही किसान यूनियन ने जून 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके स्वागत किया था और कहा कि हमारी 27 साल की मांग पूरी हो गई। उसके बाद क्या राजनीतिक पलटी ली है, ये एक अलग मुद्दा है। बराबर कहा जा रहा है कि 2022 में देखेंगे, 2024 में करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, वहां जाके कहा गया। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ब्रजेश भाटी जी, अगर राजनीति करनी थी तो शुद्ध राजनीति करके किसानों के कंधे पर बंदूक क्यों रखकर क्यों चला रहे हैं राकेश टिकैत जी? मैं आपको बता दूं आदरणीय बड़े भाई कि ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन है। और आदरणीय बाबूजी कृष्णवीर जी बोलते हैं, ये तो बीजेपी की तरह ही बोलते हैं, इनकी तो मैं ज्यादा इसमें वो नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि हमें किसी राजनीतिक दल का ना समर्थन कल था, ना आज है, ना हमें चाहिए। जैसे आप दिखा रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था कि वहाँ अकाली दल के और कांग्रेस के सांसद दोनों घुस रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले 8 से 9 महीने होने पे इस आंदोलन को जा रहे हैं और 800 से ज्यादा इसमें शहादत हो गई। अगर हमें राजनीति करनी होती तो इतने दिन किसान नहीं बैठा होता वहां। ये कोई तो राजनीति नहीं करनी तो राकेश टिकैत का वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। राकेश टिकैत अकेले नेता नहीं है इस आंदोलन के, इसमें 40 जत्थेबंदी है। तो राकेश टिकैत तो धोखा कर रहे हैं ना। राकेश टिकैत तो चेहरा है ना। नहीं, चेहरे सभी लोग हैं इसमें। नहीं, कहां है राकेश टिकैत? सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, बक्कल उतार देंगे, हम ट्रैक्टर लेकर घुस जाएंगे। राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा के एक सदस्य हैं। ये खाली किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है। तो राकेश टिकैत आपके साथ हैं कि नहीं, अभी बताइए। नहीं, संयुक्त मोर्चा के साथ है राकेश। इसमें राकेश तो फिर एक मिनट, वो संयुक्त मोर्चा के साथ हैं, फिर वो कहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो संयुक्त मोर्चा भी उनका इस्तेमाल कर रहा है। कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। बताइए कहां पर कहा है राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ेंगे? उनका वीडियो वायरल हो रहा है सर। कहीं पर नहीं कहा। उनका वीडियो वायरल है। संयुक्त मोर्चा का कोई व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आप चुनाव लड़ते नहीं, आप चुनाव में जाते हैं लोगों का प्रचार करने। राकेश टिकैत घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करेंगे। बीजेपी को वोट ना दे। क्यों बीजेपी को वोट नहीं देने? कांग्रेस और टीएमसी और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? संसद में किसान को लेकर चर्चा नहीं कर रहे। एक बात सुन लीजिए मेरी भाई साहब, मैं बता दूं, ये बाहर जो संसद हमारी चल रही है, रोजाना 40 बच्चे जत्थेबंदियों के 5 आदमी। आपकी संसद चलने से कृषि कानून वापस होगा या जो देश की संसद है उसमें वापस होगा? उससे भी वापस नहीं आ रहा। उसी कान खोलने के लिए संसद चल रही है। अरे भाई, तो आगे खोलने के लिए मुझे भाटी साहब, मुझे एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो जाए? हमारी मांग ये है कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने। ठीक है, कृषि कानून वापस कहां होगा? संसद के अंदर होगा। लेकिन संसद में ड्रामा मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। संसद के अंदर होगा जी। संसद के अंदर स्पीकर जो है वो कह रहे हैं कि कृषि कानून पर चर्चा कीजिए और विपक्ष के नेता उस पर चर्चा नहीं होने दे रहे, तो उनके खिलाफ जाकर प्रचार क्यों नहीं करते हैं आप कि इनको वोट मत दीजिए, ये किसानों के चर्चा नहीं होने दे रहे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमने पहले बयान जारी किया है संयुक्त मोर्चा ने कि अगर विपक्ष के सांसद अब की बार हाउस से वॉकआउट करेंगे तो इनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, प्रदर्शन क्यों करेंगे? जैसे आप जाकर बंगाल में कहते हैं बीजेपी को वोट मत दो, यूपी में जाकर कहिए सपा को वोट मत दो।
नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। अभी आप कह रहे थे हम बीजेपी के खिलाफ वोट पड़वाएंगे। बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सत्ता को ओ दो, बीजेपी कांग्रेस के को दो, खिलाफ है, सत्ता लेकिन को दो। बाकियों के खिलाफ नहीं, बाकियों के खिलाफ मेरी बात सिर्फ सुनिए। प्रदर्शन करेंगे। कानूनों को लाने आरपी वाली सिंह बीजेपी साहब, है। क्या इस कानूनों को आंदोलन लाने में वाली कुछ भी बीजेपी बचा है जो किसानों के हक का हो? अपने काम बीजेपी ने किया है। देखिए, एक दो बातें बड़ी स्पष्ट कर दें। एक तो जो आज आपने दिखाया, जो वीडियो आपने दिखाया संसद का, ये तो निश्चित है ये सब कुछ होना ही है। वो है ना, एक मैं और एक तू झगड़े इस तरह, ठीक है। तो ये मामला बनना ही था, स्पष्ट है, क्योंकि दोनों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, दोनों राजनीतिक जमीन उड़ रहे हैं। वो कांग्रेस हो, वो अकाली दल हो। मैं ये जो मेरे नेता बैठे हैं यहाँ पर किसानों के, इनसे पूछिए, कैप्टन साहब ने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात कर दी। आप में से कभी किसी एक ने एक शब्द भी बोला कैप्टन के खिलाफ कि आपने 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे की माफी कर दी? कभी नहीं बोला। यही सुखबीर बादल, यही हरसिमरत कौर बादल, यही प्रकाश सिंह बादल बिल के पास होने के बाद वाह कर रहे थे, गाना गा रहे थे कि बड़ा अच्छा बिल पास हुआ है, बड़ा बढ़िया काम हो गया। आप तो कभी उनके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते, कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे भाई आपने इसी बिल की तारीफ करी थी। मैं थोड़ा वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तीसरी बात, भैया अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो ओपनली मंच से कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को कि हमको कैप्टन साहब का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने आंदोलन पंजाब से निकालकर दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया। वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, जो कि कहते हैं कि कांग्रेस के नेता स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी पूरे आने जाने का खर्चा, आपको खर्चा दे रहे हैं। ये भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। जो कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, हाँ हम इनको खर्चा दे रहे हैं, इनकी बसों का भाड़े का पैसा दे रहे हैं, आने जाने का जो ट्रांजिट होता है, जो वापस आता है, एक जत्था जाता है, दूसरा जत्था आता है, उसका हम पैसा देते हैं। ये भी वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। तो सारा राजनीतिक है। और वो भी वीडियो भेज दूंगा जहां आपके टिकैत साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर वहां पर रैली कर रहे हैं। तो खेल तो बड़ा है, साफ है, दिखता है। और मैं आज आपको बड़ा कहकर स्पष्ट कह रहा हूँ, टिकैत भी चुनाव लड़ेंगे, चिरूडी भी लड़ेंगे, बलबीर सिंह राजेवाल भी लड़ेंगे, दर्शन पाल भी लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे कह नहीं सकता, परंतु सबके सब लड़ेंगे, सुनिश्चित है। ये अपना दल बनाए, ब्रजेश भाटी, लड़े, सब लड़ेंगे चुनाव, ये भी चैलेंज है। और ये भी चैलेंज है कि ये पूरा सियासी है। आप लोगों ने किसी और पार्टी का विरोध नहीं किया, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। मुझे ये बता दें आदरणीय मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, जब ये राजनीति, खैर आपको पता है राजनीति हो रही है, तो आप क्यों नहीं इन कानूनों को वापस ले लेते हैं? तो आप राजनीति करें, इसलिए कानून वापस ले लें। आप सारी चीजों को आपको पता है, आप राजनीति करें और यहाँ इस देश में जो किसानों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है वो वापस हो जाए। पता है कि राजनीतिक लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्यों इनको राजनीति करने का मौका दे रहे? हमने तो किसी को माइक नहीं दिया। ये कमाल की बात है, आप राजनीति करें इसलिए देश का कानून वापस हो जाए। क्यों भाई? भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं सबकी सुन रहा था, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ। हमने किसी को माइक नहीं दिया, हमने किसी को मंच नहीं दिया, हमें कोई मतलब नहीं। अरे आप तो ट्रैक्टर पे बैठे हैं भैया, सुनिए मेरी बात, आप तो उनके ट्रैक्टर पे बैठे हो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। सुनिए साहब उनके ट्रैक्टर पे बैठे, और सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे सुनो यार, अरे सुनो एक मिनट सुनो। होगी राजनीतिक बिलों को वापसी कराने के लिए होगी, राजनीतिक राय पर नहीं होगी, इस देश में हिंदुओं पर नहीं होगी, राजनीति अन्य चीजों पर नहीं होगी। राजनीति करेंगे तो बिलों को वापस करा, क्यों नहीं करे? राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीति नहीं कर सकते। आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? कराने के लिए अरे आपने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, आपने कहा राजनीति हिंदू पे होगी, आप बोलोगे राजनीति मुसलमानों पे नहीं होगी। आपने क्यों बोला हिंदू शब्द? आपने हिंदू शब्द क्या बोला? आपने हिंदू शब्द क्या बोला? आपने मुसलमान को नहीं बोला, आपने क्यों नहीं बोला मुसलमान पे राजनीति होगी? इस देश में 70 साल पे मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती रही, राजनीति करने वाले लोग 70 साल पे मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती रही। आपने क्या बोला? आपको हिंदू के नाम पे शर्म है? आपको हिंदू कहने में शर्म है क्या? हिंदू मुस्लिम हिंदू कहने में शर्म है क्या? तुम बिलों पे अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट मैं परविंदर सेठी का एक रिएक्शन लूं, उससे पहले भाटी साहब एक बात बताइए। आप लोगों को अगर कानूनी वापस करना है और अगर ये लगता है कि चुनाव लड़के जीतकर कानून वापस हो जाएगा, बीजेपी को हराकर वापस हो जाएगा, तो ये जो भीड़ बैठा है इसको हटा लीजिए। जहां जहां मन वहां चुनाव लड़िए, लोग आपके साथ हैं ही। आप कह रहे हैं पूरा देश आपके साथ है, चुनाव जीतिए, बीजेपी को सत्ता से हटाइए, आइए और फिर आप कर लीजिए वापस। ये भीड़ हमने नहीं बैठाई, ये देश का 80 करोड़ किसानों की परेशानी है। अरे 80 करोड़ किसान नहीं बैठे, ये सब बेकार की बात है। 80 करोड़ किसान नहीं बैठे, 2 राज्य के किसान बैठे हैं और वहां भी एमएसपी उठा रहे हैं।
परविंदर सेठी साहब, आप वार्ता के लिए भी कहते हैं 8,000 लोग इकट्ठे करना मान लेना, मेरा चैलेंज स्वीकार करो, मेरा चैलेंज स्वीकार करो, टिकैत का बोलो, पंजाब के किसानों को न छोड़ दे, टिकैत अपने 8,000 किसान नहीं कर सकता। खत्म हो गई है। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज सुनो। अरे तुम्हारे अपने गाँव में टिकैत चल रहा है, इस बार तुम्हारे गाँव में जाकर टिकैत चल रहा है, तुम्हारा नेता टिकैत को उसके। अरे भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, 80 करोड़ किसान आपके साथ हैं, तो आप तो राकेश टिकैत को अगला प्रधानमंत्री बना दीजिए। परविंदर सेठी, आप लोग जब बिल पास हुआ तब आप इनके समर्थन में थे, अब आज आपकी नेता वहां खड़ी होकर संसद के बाहर जो है वो रवनीत बिट्टू से लड़ रही हैं कि उन्होंने धोखा कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ना बड़ी ताज्जुब हो रहा है और बड़ा दुख और बहुत अफसोस है कि यहाँ पे सिर्फ किसान ही किसान नहीं है, बाकी सब किसान है। हमारा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमारा अलायंस था, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने बड़े आराम से बात सुनी है। हमारा अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब ये बिल आए, कृषि बिल आए, कृषि बिल किस तरह से राज्यसभा में पास हुआ सबको मालूम है, कोई डिस्कशन नहीं हुई। जब हम हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कृषि बिल आ रहे हैं, सबने उसकी प्रशंसा करी, लेकिन जब उन बिलों को पढ़ा गया, लोकसभा में चर्चा हुई, सुखबीर बादल का बयान सुना दूंगा लोकसभा का आपको, लोकसभा का बयान निकाल कर सुना सुखबीर बादल ने क्या कहा था। चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री जी ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा किसानों के और भारतीय जनता पार्टी सरकार की बीच में ब्रिज का काम करा। अरे आपको ऐसा गाना है, गाने से मिलेगा। अब सुनिए जरा, सिंह बादल गाना गा रहे थे, सुखबीर बादल तीन गाना गा रहे बातें थे, झूठ। दीपा हरसिमरत कौर बादल जी गाना गाने के लिए मिले। भाई कितना झूठ बोलोगे किसानों के नाम पर? आप मेरी बात नहीं रखने देंगे, बीच में बोलेंगे तो फायदा क्या? कितना नहीं, एक मिनट, आप बात पूरी रखिए सेठी साहब, लेकिन बात सच्ची तो रखिए। आप बात सच्ची रखिए। आप कह रहे हैं पीएम ने बोला हम कानून ला रहे हैं इसलिए हमने बिल पास करा दिया, जब पढ़े तो देखे अरे इसमें गड़बड़ है। ऐसे सांसद होते हैं क्या? आप मेरे को बोलने का मौका देंगे ना, या बोलने का मौका ही नहीं देंगे? सर आप ही तो बोल रहे हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अरे सर मैंने ऐसा है, आप जितने देखिए हमने एक एग्जाम्पल सेठी जी, हमने किसी मंत्रालय के लिए नहीं थोड़ी सरकार, हमने अलायंस इसलिए नहीं अरे करा, सेठी हमने जी, उन लोगों के लिए- एक मिनट, कृष्णपाल जी आ रहे हैं, उनको बात करने दीजिए, फिर आप हर व्यक्ति बीच में बोलेगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप बीच में अरे उनको रोक रहा हूँ भाई, आप बोलिए ना, आप बात कीजिए, आप लड़ने के मूड में क्यों आए हैं? आप बात कीजिए ना भाई, उनको रोक दिया कृष्णपाल जी को, आप बात पूरी कीजिए। दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं बोलने देंगे तो अरे आप बोलिए सर, समय बर्बाद हो रहा, आप बोलिए, आप ही को बोलने कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने ब्रिज का काम करा, सरकार ने नहीं सुना। जिन लोगों ने हमें विधानसभा और लोकसभा में संसद भेजा, जिन किसानों ने इस बिल के पक्ष में बयान देने दिए, सर आप इनको बयान देने दिए इसके पक्ष में। आरपी सिंह जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सुखबीर बादल ने देने दिए, आरपी सिंह जी प्लीज उनको एक बार बात कर लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा पूरा। सेठी जी आप बोलिए, 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। अपने लोगों के लिए जिन्होंने हमें चुनकर भेजा, उनके अधिकारों के लिए अपना अलायंस छोड़ा, हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना मंत्री पद छोड़ा। ये एग्जाम्पल है, लोग छोटे छोटे पदों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आप सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर किसानों की बात नहीं करे, किसानों के ऊपर इतनी शिद्दत है, खेतों से ऊपर किसानों ने अपनी शहीदियां दी है, आपने एक भी शोक संदेश नहीं दिया। सेठी साहब अब देखिए, अब मैंने आपको सुन लिया, सेठी साहब आपको सुन लिया, अब आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको तो बताना पड़ेगा ना। हरसिमरत कौर का स्टेटमेंट है समझाते हुए कि कैसे ये कानून जो है वो किसानों का भला करेगा। अगर वो बिना पढ़े, केंद्र में मंत्री रहते हुए बिना पढ़े स्टेटमेंट और बाइट दे रही थी तो बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। कृष्णपाल जी अब अपनी बात कहिए। आप एक पत्रकार है, आपको इस बात का पता होना चाहिए, पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। पूरे देश का किसान, पूरे संसार पूरे देश का नहीं है सर, पूरे देश का नहीं है, सॉरी सर, पूरे देश का किसान नहीं है। कृष्णपाल जी पूरे देश का 20 लाख किसान हैं यहाँ पे। तीन बातें झूठ बोली गई
पहला ये कहा गया मंडी बंद हो जाएंगी, ये झूठ है। मंडी के अलावा एक खुला बाजार दिया गया, जो 94% किसानों का आज तक शोषण हुआ, जो मरे हैं उनके लिए। दूसरा झूठ बोला गया एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर ज्यादा खरीद हुई है, एमएसपी को बढ़ा के 10% ज्यादा हुआ है। तीसरा झूठ बोला गया कि जमीन छिन जाएगी। कितना झूठ बोलेंगे इस कानून में। और पंजाब के कानून को देखिए, पंजाब के कानून में तो 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा रखी हुई थी। इस कानून में तो जमीन को पूरी तरह सुरक्षा दी गई है। तो अगर सही बात कहें, अगर एक नया विकल्प दिया गया है उन लुटेरों से बचाने के लिए, सीधे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में किसान अपनी मर्जी से अपने दामों पर अगर उत्पादन करने लगे, तो दिक्कत क्या हुई? दलालों की, जिन्होंने आज तक लूटा है गरीब किसानों को, जिनसे लूट के धान लिया, गेहूं लिया, उनके साथ वकालत करने में शर्म आनी चाहिए। अगर पहले कानून इतने अच्छे थे तो एक किसान का आत्महत्या क्यों हो रही थी, ये सब क्यों हो रहा था? अगर कानून अच्छे थे तो कम अपने गिरेबान में झांकिए भैया, सच्चाई को समझिए, धोखा मत दीजिए, कम से कम चर्चा ढंग से कर लीजिए, बंद करिए। किसानों के नाम पर बहुत झूठ। ब्रिजेश भाटी, मुझे ये बताइए, अगर आपका इकलौता फोकस किसान के भले पर है, तो आप अभी पंजाब चुनाव आएगा, वहां जाएंगे कांग्रेस का विरोध करने, बोलेंगे कांग्रेस को वोट मत दीजिए, इन्होंने ऐसा कानून बनाकर रखा है जहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है किसान तो उसको जेल भी हो सकती है। करेंगे विरोध, क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस तो यूपी में भी जाकर करेंगे कांग्रेस का विरोध? सबका करेंगे, जो भी पार्टी किसानों के विरोधी होगी। तो राकेश टिकैत उनके किसान के कांग्रेस के ट्रैक्टर पर क्यों बैठे थे? ये तो बांटने का, सुनिए मेरी बात, ये घुमाने का काम ना किया जाए और इस आंदोलन को बदनाम कर राजनीतिक बनाने का काम ना किया जाए। सर आपने बनाया, आप मौका दे रहे हैं सर पूछने का। राजनीतिक पार्टियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। आरपी सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि आप इस आंदोलन का अंत क्या है? क्या ये इसी तरीके से हर बार होगा कि एक्सपोज हो गए, लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा? जब तक देखिए सुशांत जी सुनिए, अरे हो गया यार, मेरा नाम आरपी सिंह, आपका नहीं है। सुनिए सर, बड़ा स्पष्ट है, ये अभी पंजाब के चुनाव और यूपी चुनाव तक बैठेंगे, पंजाब और यूपी जाकर चुनाव लड़ेंगे। मैं आज कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे वापस आऊंगा, चैलेंज दे रहा हूँ। अरे सुनो, अरे यार हो गया ना, अरे हो गया आपका, हो गया आपका। अरे यार बगाड़ी का, अरे बगाड़ी काम का जवाब दो, शुरू करो, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं सर, पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार सबके पास है चुनाव लड़ने का, लेकिन सच बताकर झूठ बोलकर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का अधिकार किसी को नहीं है सर। और किसानों की बात करनी थी तो संसद का सत्र चल रहा है, वहां करनी थी सर। कि संसद के बाहर खड़े होकर विरोध करना और 4 कैमरे के सामने करने का मतलब नहीं है। संसद के अंदर करते तो समझ में आता कि किसान का सोच रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि क्या सिर्फ अपना सोचते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शक अपने हिसाब से तय करें, चीजें आपके सामने हैं, लोगों के बयान आपके सामने हैं, लोगों की मंशाएं आपके सामने हैं। अब भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं तो फिर आपको निर्णय लेना है।